नमस्कार दोस्तों जीवन में हर इंसान अपने लक्ष्य को पाने की राह में कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कठिनाइयों से घिरा हुआ व्यक्ति हताश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। परंतु सत्य यह है कि इंसान की किस्मत किसी विशेष समय या परिस्थिति में ही नहीं, बल्कि उसकी सोच, मेहनत और धैर्य के परिणाम स्वरूप बदलती है। ऐसे ही विचारों और प्रेरणादायक कहानियों को समझने के लिए प्रस्तुत है इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमारी मेहनत, दृढ़ता और सकारात्मक सोच से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक मजबूत मानसिकता को भी विकसित करती है। अगर आपको भी किस्मत कब और कैसे बदलती है ये जानना है तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य की है, जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का बालक वरुण रहता था। वरुण की आयु लगभग 15 वर्ष की थी, लेकिन उसने जीवन की कठिनाइयों का अनुभव बहुत पहले ही कर लिया था। उसके माता पिता गरीब थे और गांव में छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालते थे। वरुण की एक ही इच्छा थी, अपने परिवार को गरीबी और कष्टों से मुक्ति दिलाना और एक सफल सम्मानित जीवन जीना। गांव में वरुण के बचपन की शुरुआत सामान्य ही थी, लेकिन जल्द ही उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके पिता ने जीवन के संघर्षों के बीच ही उसे पढ़ाई के लिए भेजने का निर्णय लिया। गांव के विद्यालय में जब भी उसे समय मिलता, वह अपने मित्र ध्रुव के साथ मिलकर पढ़ाई करता। ध्रुव भी साधारण किसान परिवार से था और दोनों मित्रों में यह समानता थी कि वे अपने परिवार के जीवन को सुधारने की तीव्र इच्छा रखते थे। एक दिन गांव में एक संत महर्षि तपोनिधि आए। महर्षि तपोनिधि तपस्वी, योगी और एक ज्ञानी पुरुष माने जाते थे। उनका चेहरा तेज से दमकता था और उनकी वाणी में गहरी गंभीरता थी। वरुण और ध्रुव ने उनके प्रवचन में हिस्सा लिया। महर्षि ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत उसके अपने ही हाथों में होती है। जब तक मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। वरुण महर्षि से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उनके पास जाकर अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी सुनाई। उसने महर्षि से विनती की, गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूँ। महर्षि तपोनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को अद्वितीय बनाया है। यदि तुम अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से काम करोगे तो किस्मत अवश्य तुम्हारा साथ देगी। महर्षि के शब्द वरुण के हृदय में बस गए। उसने निश्चय किया कि वह अपने भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने शिक्षा प्राप्ति का मार्ग चुना, लेकिन साधनों का अभाव था। दिन में वह ध्रुव के साथ खेतों में काम करता और रात में मंदिर के दीपक के उजाले में अध्ययन करता। उसकी माँ सुभद्रा उसकी मेहनत देखकर उसे उत्साहित करती और कहती, वरुण, तेरा परिश्रम अवश्य फलेगा, तुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक दिन गांव में एक परीक्षा की सूचना आई जो राज्य की राजधानी विद्यानगर में आयोजित होने वाली थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी को राजकीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता। यह वरुण के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने दिन रात एक कर दी और ध्रुव के साथ इस परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा का दिन आया और वरुण ने अपनी पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परिणाम आए और वरुण को विद्यानगर के विद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। यह सुनकर उसके माता पिता, ध्रुव और पूरा गांव बहुत खुश हुआ। वरुण अब विद्यानगर पहुंच चुका था। राजधानी में रहना उसके लिए आसान नहीं था। नई जगह, नए लोग और नई चुनौतियां। राजकीय विद्यालय में बहुत से धनवान परिवार के बच्चे पढ़ते थे जो अक्सर वरुण का मजाक उड़ाते, लेकिन वरुण अपनी पढ़ाई में लगन से जुटा रहा। यहाँ उसकी मित्रता सागर नाम के एक विद्वान विद्यार्थी से हुई, जिसने उसे पढ़ाई में मदद की। सागर भी गरीब परिवार से था और उसके भीतर भी सफलता की तीव्र इच्छा थी।
दोनों मित्रों ने परिश्रम किया और अपने गुरु वेदाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया। वेदाचार्य उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान देते बल्कि जीवन में उच्चतम आदर्शों के बारे में भी बताते। उन्होंने एक दिन वरुण से कहा, युवक, सच्ची सफलता के लिए धैर्य और संकल्प आवश्यक है। कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाएंगी। शिक्षा समाप्त करने के बाद वरुण ने राजधानी के एक बड़े राजकीय कार्यालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त किया। उसकी निष्ठा और लगन ने उसे वहां के अधिकारियों के बीच प्रतिष्ठित बना दिया। कुछ वर्षों में वरुण अपने ज्ञान और कार्यक्षमता के बल पर उच्च पद तक पहुंच गया। उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे राज्य के कोने कोने में फैलने लगी। उसने अपनी पहली कमाई से अपने परिवार को विद्यानगर बुलाया और उनके लिए एक नया घर बनवाया। उसके माता पिता के आंखों में गर्व था और वे भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि वरुण ने उनके जीवन को संवार दिया। वरुण की सफलता ने उसे और अधिक उदार बना दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम करेगा ताकि कोई और बच्चा अपने सपनों से वंचित न रह जाए। उसने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की और वहां के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। उसने ध्रुव को विद्यालय का प्रबंधक बनाया और वेदाचार्य जी से अनुरोध किया कि वे वहां बच्चों को पढ़ाए। दोस्तों, वरुण की यह यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान की किस्मत उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है। सही दिशा में मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से इंसान हर कठिनाई को पार कर सकता है। महर्षि तपोनिधि के आशीर्वाद और वेदाचार्य के मार्गदर्शन ने वरुण के जीवन को संवार दिया, लेकिन यह उसका आत्मविश्वास और परिश्रम ही था जिसने उसकी किस्मत बदल दी। इस प्राचीन कथा का यह संदेश है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रयत्न करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की किस्मत किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती बल्कि उसके खुद के प्रयास, धैर्य और सोच पर निर्भर करती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मक रखता है और लगातार मेहनत करता है तो एक दिन उसका भाग्य अवश्य बदलता है। हर सफलता के पीछे उसका संघर्ष, संकल्प और सही दिशा में प्रयास छिपे होते हैं। किस्मत बदलने का असली मंत्र यही है कि हम अपने ऊपर विश्वास रखें, हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहे। यही आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास एक दिन हमारी किस्मत को बदल देता है और हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।